कुछ मोहब्बतें बाजारों में बिकती नहीं और कुछ तोहफे दिल की गहराइयों से निकलकर तकदीर का हिस्सा बन जाते हैं। ये कहानी भी एक ऐसी ही सच्ची मोहब्बत की है, सादा मगर बेहिसाब। एक चूड़ियां बेचने वाली को मुझसे प्यार हो गया। उसकी मोहब्बत भी क्या कमाल की थी। वो जहाँ भी जाती वहाँ की मशहूर चीज मेरे लिए तोहफे में लाती थी। मेरी खातिर मेरे शहर में 4 साल तक ठहरी रही। रोज मेरे सामने गिड़गिड़ाती, आंसू बहाती और बस एक ही बात कहती, मेरे नाल शादी कर ले। मेरे लगातार इनकार पर वो वापस अपने आबाई गांव झंग चली गई। कुछ अरसे बाद मैं अपने दोस्तों के साथ बाहू सुल्तान के मजार पर गया। मैं वहां मजार के बाहर खड़ा था कि अचानक किसी ने पीछे से मेरा बाजू पकड़ा। देखा तो वही चूड़ियां बेचने वाली थी। खुशी से झूमते हुए वो कहने लगी, आकिब, मेरी दुआ रंग ले आई। तेरा दीदार हो गया, साड़ी ईद हो गई। मैं जब भी दरबार आती थी आकिब तुझे मांगती थी। अब तेरे लिए बैठी हूँ, शादी नहीं की। फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, भीख मांगना, चूड़ियां बेचना मेरा कसूर तो नहीं ना, ये तो मेरी किस्मत, मेरे नसीब का कसूर है। तो सजा मुझे क्यों मिल रही है? वो सबके सामने मेरे गले लगकर रोने लगी। कहने लगी, एक दफा मेरे साथ मेरे घर चल। मेरे पाँव पकड़ लिए। सब लोग देख रहे थे। मेरी बहुत बेइज्जती हुई। लोगों का मजमा लग गया। दोस्तों ने कहा, चलो एक दफा हो आते हैं। मैंने हाँ कर दी तो वो भागकर गाड़ी में बैठ गई। उसका घर 50 किलोमीटर दूर था। सारा रास्ता वो बहुत खुश थी। हम उसके गांव पहुंच गए। वहां सब घर कच्चे थे मगर सफाई पक्के घरों से भी ज्यादा थी। सब लोग मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। जब हम उनके घर पहुंचे तो उसकी सब सखियां जमा हो गईं। फिर उसने हमारे लिए क्या लजीज खाना बनाया। उसके घर वालों ने मुझे बताया, ये लड़की तो सारा वक्त तुम्हारे नाम की तस्बीह करती रहती है। और फिर जब हम वापसी के लिए उठे तो उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसने मेरे हाथ चूम कर कहा, तेरा कसूर नहीं है, मेरी किस्मत का कसूर है जो मैं चूड़ियां बेचने वाली के घर में पैदा हुई। बड़ी मुश्किल से हमने उसे चुप कराया और फिर हम रवाना हो गए। मैं कार के शीशे में से देख रहा था कि वो तब तक देखती रही जब तक हमारी गाड़ी उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। वो हमारी आखिरी मुलाकात थी। फिर एक दिन मेरा दिल उससे मिलने को किया तो मैं उसके गांव चला गया। उसके घर वालों ने बताया, तुम्हारे जाने के बाद वो बहुत बीमार रहने लगी थी। खाना पीना हंसना सब छोड़ दिया था और एक दिन उसकी मौत हो गई। मुझे उससे मोहब्बत तो नहीं थी मगर मैं आज भी उसे रोज याद करता हूँ और हर साल ईद के दिन उसकी कब्र पर जाता हूँ।